मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये लोग कैसे क्या हुआ मैटर। रशिया ने फ्री का पासवर्ड दे रखा था वहाँ के लोगों को और वो लोग पहुँच गए आराम से और वहाँ पे जाके अपना गुट तैयार कर लिया। ठीक है, पुतिन इलाकों में रूसी सैनिकों को जाने का भी आदेश दे दिया था और पुतिन की घोषणा के बाद पश्चिम के देशों की तीखी प्रतिक्रिया आई। अमेरिका और यूरोप रूस पर कड़े प्रतिबंध की घोषणा कर सकें। अब मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि उनके देशों ने क्या क्या कहा। यूक्रेन संकट से जो वैश्विक परिस्थिति बन रही है वो भारत के लिए किसी मुश्किल घड़ी से कम नहीं है। ऐतिहासिक रूप से भारत यूक्रेन के मसले में रूस के साथ रहा है, लेकिन अब स्थिति 2014 से अलग है। 2014 मार्च में रूस ने यूक्रेन के क्राइमिया को अपना में मिला लिया था। जो वो भारत बहुत कम बोला था, जो बोला था वो रूस के पक्ष में ही था। लेकिन अब भारत के इंडिया यूएन न्यूयॉर्क से भी एक ट्वीट आया है, वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पुतिन की घोषणा के बाद भारत ने यूएन सुरक्षा परिषद में क्या कहा है, इस वीडियो में आप वो समझिए। यूक्रेन संकट पर चल रही सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने मंगलवार को कहा है कि सभी पक्ष इस मामले में संयम बरतें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति साहब ने बताया कि भारत यूक्रेन संबंधित घटनाओं पर नजर रखे हुए है और उन्होंने कहा कि यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर चल रहे घटनाक्रम की रूस की ओर से की गई घोषणा पर भारत की नजर है। रूस और यूक्रेन की सीमा पर बढ़ रहा तनाव गहरी चिंता की बात है। इन घटनाओं से इलाके की शांति और सुरक्षा पर भी असर पड़ रहा है। टीएस त्रिमूर्ति साहब ने बताया है कि भारत का पक्ष दोहराते हुए कहा है कि सभी पक्ष का इस मामले में संयम बरते। उन्होंने कहा कि सभी देशों की सुरक्षा हितों की इस इलाके में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता के तनाव के लिए तुरंत काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का समाधान सिर्फ कूटनीतिक बातचीत से ही हो सकता है। कवल शिंबल ने लिखा है कि रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से भारत का सैन्य सौदा भी प्रभावित होगा। दूसरी तरफ भारत रूस के हाइड्रोकार्बन सेक्टर में भी निवेश की योजना बना रहा है। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के भारत के खिलाफ अभी तक कास्टा के तहत प्रतिबंध नहीं लगाया था। अगर नहीं करता तो लगा भी सकता है, और अगर अमेरिका का हम सपोर्ट कर देते तो हमारी डील भी कैंसिल कर सकता है। ये भी हमारी प्रॉब्लम है। तेल की कीमत तो बढ़ेगी, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। ऐसे में तो हमारी अर्थव्यवस्था कोविड महामारी मंदी से उभर रही है। ये भी सारी बातें हैं। भारत का रुख क्या है, इस पे अब एक शॉर्ट पॉइंट में बीबीसी की जो रिपोर्ट है उसमें भी आप सुन लीजिए। 31 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र यूएन में यूक्रेन पर रूसी हमले के खतरे को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी या नहीं, इस पर वोटिंग हुई तो भारत इस वोटिंग से बाहर रहा। इस विषय पर चर्चा हुई कि अमेरिका के नेतृत्व में 10 देशों ने चर्चा के पक्ष में वोटिंग की थी, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। भारत के साथ कीनिया और गयाना वोटिंग से बाहर रहे थे। रूस और चीन की चर्चा के खिलाफ वोट किया था और जब रूस के साथ में थी वोटिंग जो भी क्रियात्मक थी, इसमें वीटो का प्रावधान नहीं था और इसमें 9 वोट की जरूरत थी। अमेरिका इस बात को लेकर आश्वस्त था कि चर्चा के लिए उसे 9 से ज्यादा देशों का समर्थन मिल जाएगा और मिला भी, यानी जो कि दूसरी बात था जब भारत ने यूक्रेन संकट को लाने का रचनात्मक वार्ता के जरिए सुलझाने के लिए कहा था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति साहब ने कहा है कि भारत इस संकट का समाधान चाहता है और यह तत्काल तनाव में कमी लाकर हासिल किया जा सकता है। इसमें सभी देशों को सुरक्षा हितों का भी ख्याल रखना चाहिए। इसको लेकर इस इलाके में इसका लक्ष्य यही है कि इस इलाके में लंबी अवधि के लिए शांति और स्थिरता होनी चाहिए। भारत सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में है। 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र अनलॉक यूक्रेन में और इसी सीमा इलाके में रहते हैं। भारत ने यहाँ तक कहा है कि यहाँ ये देखना होगा कि ये देखने की कोशिश की जाएगी वहाँ यूक्रेन संकट में किसी भी खेमे के पक्ष में नहीं है। भारत भले ही वोटिंग में शामिल नहीं, लेकिन उसका रुख रूस के पक्ष में भी नजर नहीं आ रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया पूरी क्या इसकी कहानी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले से क्या भारत पढ़ सकता है, क्या नहीं पढ़ सकता। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं, फिर जाके वीडियो तैयार होती है। इस वीडियो पे आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। किया भारत ने, लेकिन भारत की चुप्पी क्यों है, अब उस पे भी एक पॉइंट आप समझ लीजिए। एशिया प्रोग्राम के उपनिदेशक और द वेल्सेस सेंटर में साउथ एशिया के एसोसिएटेड माइकल क्लेमेन ने ट्वीट कर कहा कि रूस को लेकर भारत का रुख चौंकाने वाला नहीं है। आज सुरक्षा परिषद यूएन की बैठक में हुई 2014 में रूस ने जब क्राइमिया को अपने में मिलाया था, भारत ने बहुत कम बोला था। इसे लेकर यूएन में प्रस्ताव आया तो भारत ने वोटिंग से बाहर रहा था। भारत का रुख आज भी वही है। मुझे पता है कि अमेरिका इसे बेमन से स्वीकार करता है। अपने दूसरे ट्वीट में माइकल क्लेमेन ने कहा था, आप देख भी सकते हैं वो ट्वीट अपने स्क्रीन पर, लेकिन 2014 की तुलना में भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हुए हैं और दिल्ली पर अब ज़्यादा दबाव है। अगर यूक्रेन पर रूस हमला कर देता है तो युद्ध छिड़ सकता है, तो भारत के लिए बहुत खराब स्थिति होगी और भारत की मुख्य दर्शक की भूमिका आसान नहीं होगी। लेकिन यूक्रेन पर हमला नहीं भी हो सकता है तो भारत के लिए ये पेचीदा होगा। अगर रूस सीमित सैन्य कार्रवाई भी करेगा तो उस पर ही प्रतिबंध लगेगा और चीन को इसकी मजबूती मिलेगी, साथ ही अमेरिका का भी ध्यान भटकेगा। ये सारी स्थिति नई दिल्ली के हित में नहीं है। इंडो पैसिफिक विश्लेषक डेरेक जेक ने एक ट्वीट किया, तो वो ट्वीट अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूक्रेन पर रूसी आक्रामकता की निंदा नहीं करने पर भारत का फैसला हैरान कर देने वाला है। भारत रूस से द्विपक्षीय रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता। क्वाड में एकमात्र देश है जो रूसी आक्रामकता की अनदेखी कर रहा है। वाकई ये बेहद विचित्र स्थिति है, बेहद मतलब कैसी पोजीशन भारत ने क्रिएट कर रखी है। हम क्वाड का भी साथ दे रहे हैं, हम रूस के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते, चाइना के खिलाफ हम कुछ बोल नहीं सकते। ये कैसा मसला है?
रूस और यूक्रेन को लेकर संयुक्त राष्ट्र यूएन में मतलब बैठक हो रही थी, तो यही पता चलेगा कि नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर चीन का क्या रुख है। बहुत उम्मीदें करने का मतलब ये कि कोई मतलब नहीं है। ग्रोसमैन ने लिखा है कि आज पुतिन ने कहा कि यूक्रेन और रूस का आंतरिक मामला है। अब तक इस बात को चीन ताइवान को लेकर कहता था। क्या करे भारत? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश सचिव रहे, रूस में भारत के राजदूत रह चुके कवल सिंबल ने इंडिया नैरेटिव से 21 फरवरी को एक लेख में लिखा था कि भारत जो रूस का रुख है यूक्रेन संकट में क्या होना चाहिए। कि कवल सिंबल ने लिखा था अमेरिका, यूरोप और रूस से भारत के बहुत अच्छे संबंध है, ऐसे में हमें कोई पक्ष नहीं लेना चाहिए। अभी बहुत कुछ कुशल विदेश नीति की जरूरत है। दोनों पक्षों की नज़र में भारत किसके साथ है और क्या है, कहाँ नहीं जा सकता। अमेरिका चाहता है कि भारत समर्थन करे, तो रूस चाहता है कि भारत की स्वतंत्र रूप से निर्णय ले और अमेरिका के दबाव में ना आए। भारत के किसी भी तरह का सैन्य संघर्ष अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए गंभीर इंटरनेशनल परिणाम होंगे। कवल सिंबल ने लिखा है अपने ट्वीट पर कि रूस पर पश्चिम देशों के प्रतिबंधों से भारत का कवल सिंबल ने लिखा है कि रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से भारत का सैन्य सौदा भी प्रभावित होगा। दूसरी तरफ भारत रूस के हाइड्रोकार्बन सेक्टर में भी निवेश की योजना बना रहा है। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए भारत के खिलाफ अभी तक कास्टा के तहत प्रतिबंध नहीं लगाया था। अगर नहीं करता तो लगा भी सकता है, और अगर अमेरिका का हम सपोर्ट कर देते तो हमारी डील भी कैंसिल कर सकता है। ये भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। तेल की कीमत तो बढ़ेगी, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। ऐसे में तो हमारी अर्थव्यवस्था कोविड महामारी की मंदी से उभर रही है। ये भी सारी बातें हैं। और भारत का रुख क्या है, इस पे अब एक शॉर्ट पॉइंट में BBC की जो रिपोर्ट है उस पर भी आप सुन लीजिए। 31 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र यूएन में यूक्रेन पर रूसी हमले के खतरे को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी या नहीं, इस पर वोटिंग हुई तो भारत इस वोटिंग से बाहर रहा। इस विषय पर चर्चा हुई कि अमेरिका के नेतृत्व में 10 देशों ने चर्चा के पक्ष में वोटिंग की थी, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। भारत के साथ कीनिया और गेनान वोटिंग से बाहर रहे थे। रूस और चीन की चर्चा के खिलाफ वोट किया था, और यह वोटिंग जो भी क्रियात्मक थी, इसमें वीटो का प्रावधान नहीं था। इसमें 9 वोट की जरूरत थी। अमेरिका इस बात को लेकर आश्वस्त था कि चर्चा के लिए उसे 9 से ज़्यादा देशों का समर्थन मिल जाएगा, और मिला भी। जो कि यह दूसरी बार था जब भारत ने यूक्रेन संकट को राजनयिक और रचनात्मक वार्ता के जरिए सुलझाने के लिए कहा था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत TS त्रिमूर्ति साहब ने कहा है कि भारत इस संकट का समाधान चाहता है और यह तत्काल तनाव में कमी लाकर हासिल किया जा सकता है। इसमें सभी देशों को सुरक्षा हितों का भी ख्याल रखना चाहिए। इसको लेकर इस इलाके में इसका लक्ष्य यही है कि इस इलाके में लंबी अवधि के लिए शांति और स्थिरता होनी चाहिए। भारत सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में है। 20,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र ऑनलॉग यूक्रेन में और इसी सीमा इलाके में रहते हैं। भारत ने यहाँ तक कहा है कि यहाँ ये देखना होगा कि ये देखने की कोशिश की जाएगी वहाँ यूक्रेन संकट में किसी भी खेमे के पक्ष में नहीं है। भारत भले ही वोटिंग में शामिल नहीं, लेकिन उसका रुख रूस के पक्ष में भी नज़र नहीं आ रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया पूरी क्या इसकी कहानी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले से क्या भारत में पड़ सकता है, क्या नहीं पड़ सकता। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं, फिर जाके वीडियो तैयार होती है। इस वीडियो पर आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।